बेधड़क न्यूज। हमने लोकसभा के पटल पर इस बात को रखा है कि एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, वो युवाओं को भड़का रहा है और विकास के पथ पर, शिक्षा के पथ पर, स्वास्थ्य के पथ पर जो क्षेत्र जा रहा है उसे बदलाकर दूसरी तरफ ले जा रहा है। उस क्षेत्र के इस तरह के जो तत्व उनकी आइडेंटिफाई करें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, यहाँ तक कि केंद्रीय एजेंसियां भी कार्रवाई करें, ये हमने प्रश्न रखा है, ये आग्रह पुनः रहेगा। दूसरा, जब सीधा हिंदू समाज को टारगेट किया जाता है, सनातन धर्म संस्कृति परंपरा को टारगेट किया जाता है, तो मान के चलिए ये सारे के सारे तत्व हैं वो अराष्ट्रीय तत्व हैं। हो सकता है भौतिक रूप से चेहरा उनका लोकल हो, लेकिन ये जो बातें हैं ये औपनिवेशिक षड्यंत्र की हैं। पादरी वेरियर एल्विन और द कैथोलिक चर्च ऑफ रांची, उनके डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, उसमें ये दिखता है कि ये जो एजेंडा चला रहे हैं ये अराष्ट्रीय है और विदेशी लोगों का। उनके कार्यालय बने, ना उनका मिनी सचिवालय बना था। और अब ये भी देखेंगे एक ग्राम पंचायत को उठा के सीधा जिला मुख्यालय बना दिया गया। वहां पर जाके देखेंगे आप सीओ केवल एक एडिशनल एसपी का या छोटा जो सर्कल होते हैं उतने ही आ रहे थे। दूधू का इसका उदाहरण है। सरकार ने निर्णय लिया, वो लॉजिकल है, एग्जामिन करने के बाद लिया, एक्सपर्ट कमेटी के बाद लिया, मुझे लगता है एकदम तार्किक है। जहां तक बांसवाड़ा के विकास की बात है तो उसमें विकास की योजनाओं पर कोई इसमें विपरीत प्रभाव नहीं हुआ। और आप ये भी देखेंगे अशोक गहलोत साहब ने जो डिसीजन लिए थे जितने भी, वो सारे के सारे अपने कार्यकाल के अंतिम 3 महीने और 6 महीने में लिए थे। तो उनको 5 साल सरकार ने दिए, जनता ने दिए थे। 8 करोड़ की जनता का अगर आशीर्वाद था तो उनको निर्णय तो पहले ही लेना चाहिए था। जाते जाते आप केवल लोक लुभावने निर्णय लेके अखबार की सुर्खियां कमाएंगे और एक राजकोष पर भार बढ़ाने वाला काम करेंगे तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये सरकार ने जो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाकर जो डिसीजन लिया वो लॉजिकल है और राजकोष पर भार कम होता है और उसे विकास पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता। ये कहना है कि जो विषय है वो लगातार एग्रेशन पर आ रहा है। एक सामान्य बात किसी के सामने रखनी ठीक बात होती है, लेकिन लोग दिन ब दिन बहुत आक्रामक ढंग से आ रहे हैं। एक दैनिक अखबार ने ये लिखा कि इस क्षेत्र में मिशन जैसुआ चल रहा है। मुझे लगता है हम सभी इस बात से विज्ञ हैं कि लोग नाम नहीं बदल रहे, लोग अपने जो गोत्र है वो नहीं बदल रहे। पहले उसमें कभी माइकल वगैरह के नाम सुनाई देते थे, लॉजरस के नाम सुनाई देते थे, आजकल नहीं बदलते हैं। रूप बदलकर समाज पर, क्षेत्र पर, शांति व्यवस्था पर आक्रमण कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत आपत्तिजनक है, बहुत खतरनाक है। सरकार ने इस संबंध में लगातार काम किया है, युवाओं को प्रशिक्षण को लेकर काम किया है, सारी बातें किया, लेकिन एंगल एक यह है कि जो लोग बहुत ज्यादा आक्रामक ढंग से काम कर रहे हैं और ये जो इकोसिस्टम है उसको कहीं के तोड़ना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा काम करने की गुंजाइश है। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में इसमें बहुत बड़ा काम हुआ, वहां पूरा इकोसिस्टम टूटा है। और विशेषकर बस्तर और कांकेर जिले की जो कहानी है उसमें ये निकल कर आता है कि पंचायती राज व्यवस्था में भी उनको डिस्क्वालीफाई किया है। वो सारी व्यवस्था यदि राजस्थान में आती है तो मुझे लगता है काफी अच्छा होगा। सांसद राजनीतिक घालमेल में वो लगती सच्ची है लेकिन भ्रामक है। इन बातों को लेकर भोला वाला क्षेत्र है, भोला वाला समाज है, युवा है जो अभी सीख रहे हैं, उनको ध्यान में नहीं आता है। उनके बीच में से कुछ लोग खड़े हुए हैं। मुझे लगता है उन लोगों को जवाब लोकमत के आधार पर मिला है। 84 में 70,000 का जो गेप था वो घटकर 23,000 पर आया है और 84 में इनको थप्पड़ मिला है। भारतीय जनता पार्टी का लोकमत बढ़ा है, लेकिन लगता यह है कि कांग्रेस ने सरेंडर कर लिया है। कांग्रेस इनके साथ मिलकर एक बात कर रही है, रचना कर रही है जिसमें कांग्रेस खुद भी खत्म हो रही है। जैसा कि दिल्ली की आपदा में कांग्रेस खत्म हुई थी और बाद में उनको समझ में आया कि हमारा ही लोकमत, हमारा ही जो वोटर था, हमारा समर्थक था, हमारा एजेंडा था, वो सारा लेके चले गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संस्कृति को आघात करते हुए, मनोविज्ञान को आघात करते हुए और वैचारिक जो सदाचार है उसको आघात खत्म करते हुए कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये आपत्तिजनक होते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार इसमें राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करेंगे। धर्मांतरण के विरोध में एक बिल आ रहा है। मुझे लगता है ये इकोसिस्टम कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हिंदू समाज को टारगेट करता है कोई, जबकि हम सभी का सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, उसमें केवल हिंदू समाज को टारगेट करने का इकोसिस्टम है, वो निश्चित रूप से कहीं कहीं ले जाता है। और उनको लगता है कि उनका झूठ अब सामने आ गया। उनके साथ में कुछ लोग थे, वो खुद ही उनका साथ छोड़ने लगे। आपने 84 के चुनाव में देखा कि इस तरह से चिखली के प्रधान जी को टारगेट बनाया उन्होंने और उनका साथ छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनको समझ में आ गया कि ये कुछ कर नहीं सकते, केवल नारा लगाते हैं, भड़काते हैं और
अंतर्राज्यीय जो मूवमेंट है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ये लोग अपने पार्टी के कुछ लोगों को लेकर झारखंड गए, वहां अपने कैंडिडेट खड़े किया, क्या हुआ, और ये बात करते हैं बीजेपी, और उसमें इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा अलगाव का है। उस एजेंडे को लेकर वो करते हैं हम 4 राज्यों को इस तरह से तोड़ेंगे और तोड़कर हम एक अलग जगह एक दिशा दिखाएंगे। ये सारा का सारा जो आंकड़ा है और ये सारा जो एजेंडा है, ये सारा का सारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और इसको महाराष्ट्र को जोड़ने का है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में भी जाते हैं और झारखंड में लड़ते हैं। मुझे लगता है इनका सारी बातें खुलने लगी है। और हिंदू समाज को लेकर जिस तरह से इन्होंने कहा है, ये कभी धर्म कोड की बात करें तो हमने कहा है कि धर्म कोड द कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का एजेंडा है। ये कहते हैं आदिवासी धर्म अलग होता है, हमने कहा है ये पादरी वेरियल एल्विन का एजेंडा है। जब ये बातें खुलने लगी और तो ये सारे के सारे जो है वो गालियां देने लगे और आपस में भला बुरा कहने लगे। मुझे लगता है ये बातें जब सब लोग बोलने लग जाएंगे और सब जगह बोलने भी लगे हैं, युवा सामने आने लगा, तो इनकी जो धरती है नीचे से खिसक रही है। इसका नाम आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान बॉर्डर पर जाकर वहां बरगला लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं। और विकास को लेकर कितनी जरूरतें हैं उसको लेकर डिसीजन होते हैं, चाहे पंचायत बनती है, चाहे पंचायत समिति बनती है, उपखंड बनता है, तहसील बनती है, सारी चीजें। विकास की गतिविधियां सारी ब्लॉक लेवल पर है। सुपरविजन का सारा जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आप देखेंगे सुपरवाइजरी अथॉरिटी सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डीओलओ जिसको बोलते हैं वो सारे हैं। कलेक्टर की जिम्मेदारी है वो सरकार की जितनी भी योजना है या तक कि अभाव अभियोग सुनना और सारी बातों का निराकरण करना। अब जब संभाग की बात करेंगे तो संभाग स्तर पर होता क्या है? संभाग होता है केवल इतना होता है कि रेवेन्यू की कुछ अपील जाती है और एडिशनल एक आईएएस और एक आईपीएस और बैठते हैं। यानी संभाग स्तर का मतलब हो गया जिस शहर में संभाग है वहाँ 3 कलेक्टर के लेवल के और 3 एसपी के लेवल के अधिकारी होंगे। मैं कोई सामान्य सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, कह दो के साथ वहाँ क्या होता है। देखिए, जब अधिकारी किसी जगह पर ज्यादा बैठते हैं तो ये विकास है क्या? आप बताइए। ये देखने वाली बात है। जो डिविजनल कमिश्नर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो रेवेन्यू की जो अपीलें हैं उसको सुने और सेंट्रल और स्टेट की कुछ सुपरवाइजरी काम है उसको सुने और सरकार के बिहार पर दी गई कुछ जांचें हैं वो करें। इससे ज्यादा मुझे लगता है इसमें काम नहीं होता, क्योंकि किसी आईएएस को यदि सजा देनी हो तो संभागीय आयुक्त कराते हैं। भाई साहब, उदयपुर में टीएडी आयुक्त मैं बात रख लूं पूरा देंगे कि उनको बांसवाड़ा ट्रांसफर कर दिया जाए। मैं बात पूरी रख लूं। इसमें 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है सरकार ने एक लॉजिकल देखा, उसके बाद ये तत्व और ज्यादा आक्रामक हुए। ये डीप स्टेट हैं, कुछ लोगों से मिले हुए हैं। ध्यान में ये भी आता है कि जो रेडिकल तत्व हैं, कट्टरपंथी तत्व उनके साथ मिले हुए हैं और एक नेटवर्क जो झारखंड की तरफ से आया, जो छत्तीसगढ़ की तरफ से आया, और ये लोग वहां एफआईआर इनके खिलाफ की हुई है। गुजरात हाईकोर्ट से कुछ लोग जमानत पर हैं और काकरी डूंगरी प्रकरण में अपेक्षित वांटेड हैं। केसरिया जी में जो हादसा हुआ उसमें वांटेड हैं। वे सारे लोग युवाओं को बरगला रहे, भड़का रहे। मुझे ऐसा लगता है कि युवाओं के लिए सबसे व्यवस्थित बात यह है कि विकसित भारत का सपना के अनुरूप अपने आप को तैयार करे, कैपेसिटी बिल्डिंग करे, स्किल डेवलपमेंट करे, योजनाओं का लाभ ले, परिवार के साथ जुड़े और पूरे क्षेत्र को विकास की पथ पर आगे बढ़ाएं। लेकिन ये लोग युवाओं को वैसे ही ले जा रहे हैं जैसे कि भ्रम पैदा करके कोई लोग बच्चों की चोरी करते हैं। मुझे लगता है ये मानस पटल की चोरी, युवाओं को बरगलाना और युवाओं को पत्थरबाज बनाना। पत्थरबाजों को हमने जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 नहीं हटी तब सुना था, उसके बाद भी कुछ उत्पादी तत्व थे। जब पत्थरबाज वहां खत्म हो गए, लेकिन कुछ पत्थरबाज यहाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये भी ध्यान में आता है कि कुछ कट्टरपंथी तत्व एक विशेष तरह का इकोसिस्टम बना रहे हैं। और यहाँ का बीजेपी का एक बड़ा नेता वो अपने आप को ये कहता है कि आदिवासी बेटियों की शादी मुसलमानों के साथ होनी चाहिए, मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए माता बहनों को, बिंदी पर उनको ऐतराज है, सिंदूर पर ऐतराज है। मुझे लगता है ये ईसाइयत का इकोसिस्टम है जो सीधा हिंदू समाज को और क्षेत्र की शांति है उसको भंग करने के लिए है। मैं सभी से आग्रह करूंगा, इनके जो बरगलाने के सूत्र हैं उनको रोकना है, उनको जवाब देना है, तथ्यात्मक बात रखनी है। तथ्य रखने के लिए युवा तैयार बैठा है। पार्टी लाइन अलग चीज है, लेकिन क्षेत्र भी तैयार बैठा। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये भ्रामक तत्व खत्म होंगे, रुकेंगे और विकसित भारत 2047 के अनुरूप जो युवा है, क्षेत्र है, समाज है, वो जो भारत सरकार संविधान के अनुरूप, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों के अनुरूप, उनके नारे के अनुरूप आगे बढ़ रही है, उसमें सभी साथ देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप सभी को प्रणाम, आप सभी ने आए, सम्मान दिया और आप सभी